Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in today's video we are going to discuss about the famous personality of English literature, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर एक एमिनेंट यानी एक फेमस इंग्लिश पोइट थे और इसके साथ ही साथ वो एक प्ले राइट भी थे, नाटककार भी थे। विलियम शेक्सपियर को माना जाता है एलिजाबेथन एज का ग्रेट राइटर, और इसके अलावा एलिजाबेथन पीरियड उनसे इतना ज़्यादा डोमिनेटेड, इतना ज़्यादा प्रभावित था कि बहुत से लिटरेरी फिगर्स ने एलिजाबेथन एज को शेक्सपियरियन एज के नाम से पुकारा। शेक्सपियर के प्ले ट्रांसलेटेड किए गए थे 50 लैंग्वेजेस में और परफॉर्म किए गए थे ग्लोब थिएटर में। ग्लोब थिएटर जो कि शेक्सपियर ने क्रिएट किया था, ग्लोब थिएटर, और हर तरह की ऑडियंस उसको देखने आ सकती थी। शेक्सपियर को द बार्ड और द बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा गया है। शेक्सपियर एक एक्टर तो थे ही, इसके साथ ही साथ वो ग्लोब थिएटर के भी क्रिएटर थे, जो कि एक हिस्टोरिकल थिएटर था और उस कंपनी या उस थिएटर में हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट हर साल आता था। और भी हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं शेक्सपियर के बारे में, सो मूव टू द नेक्स्ट पेज। So William Shakespeare 1564 to 1616 was an English playwright, poet and actor. विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था 1564 में और उनकी डेथ हुई थी 1616 में। वो एक इंग्लिश प्ले राइट यानी कि ड्रामेटिस्ट थे, पोइट थे और एक्टर भी थे। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। उनको माना गया है ग्रेटेस्ट राइटर, एक महानतम राइटर इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन वर्ल्ड लिटरेचर। Shakespeare was born in Stratford upon Avon, England on April 23rd, 1564। शेक्सपियर की डेट्स या शेक्सपियर के प्लेस के बारे में इतना कंफर्म चीज़ें नहीं पता है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं, जो हिस्टोरियंस, जो जानकार हैं, वो मानते हैं कि शेक्सपियर का जन्म अप्रैल 23rd 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, इंग्लैंड में हुआ था। हिज फादर वॉज जॉन शेक्सपियर, अ ग्लव मेकर, एंड हिज मदर वॉज मैरी आर्डन, द डॉटर ऑफ अ वेल्दी लैंड ओनर। शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, वो जो एक ग्लव मेकर यानी कि दस्ताने बनाने का काम करते थे, और उनकी जो मदर थी शेक्सपियर की, उनका नाम मैरी आर्डन था। वो एक वेल्दी लैंड ओनर यानी कि एक मालदार, धनी लैंड ओनर, जमींदार की बेटी थी। Shakespeare attended the local grammar school where he received a solid education in Latin and classical literature. शेक्सपियर ने अपना जो स्कूलिंग कंप्लीट की थी वो लोकल ग्रामर स्कूल से की थी, जहां उन्होंने लैटिन और क्लासिकल लिटरेचर की सॉलिड एजुकेशन रिसीव की थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिज मैरिज लाइफ। सो इन 1582, at the age of 18, Shakespeare married Anne Hathaway, who was 8 years his senior. 1582 में जब शेक्सपियर 18 ईयर्स के थे, तब उन्होंने एन हाथवे से शादी कर ली थी, जो उनसे 8 साल बड़ी थी और ऑलरेडी प्रेग्नेंट भी थी। दे हैड 3 चिल्ड्रन टुगेदर, अ डॉटर नेम्ड सुजाना एंड ट्विंस नेम्ड हैमलेट एंड जुडीथ। उनके 3 बच्चे हुए, एक डॉटर का नाम, एक बेटी का नाम सुजाना था और 2 जुड़वा बच्चों का नाम हैमलेट एंड जुडीथ था। शेक्सपियर मूव टू लंदन इन द लेट 1580s। शेक्सपियर लंदन आ गए थे 1580s के आखिर में और बिगिन वर्किंग एज एन एक्टर एंड अ प्ले राइट, और वहाँ उन्होंने काम करना स्टार्ट किया एक एक्टर और एक प्ले राइट या ड्रामाटिस्ट के तौर पर। शेक्सपियर्स प्लेज वर परफॉर्म्ड बाय द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, एन एक्टिंग कंपनी दैट ही जॉइंड इन 1594। शेक्सपियर के जो प्ले थे वो परफॉर्म किए जाने लगे लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, एक एक्टिंग कंपनी थी वो, जिसे शेक्सपियर ने 1594 में ज्वाइन किया था। ही रॉड प्लेज इन अ वैरायटी ऑफ जॉनर्स इंक्लूडिंग ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज। शेक्सपियर ने बहुत सारे जॉनर्स में, वैरायटी में जो है प्लेज लिखे, जैसे ट्रेजेडीज लिखी उन्होंने, कॉमेडीज लिखी, हिस्ट्रीज लिखी। Some of his most famous works include Romeo and Juliet, Macbeth, Hamlet and Othello, etc. उन्होंने बहुत से फेमस वर्क्स लिखे, रोमियो एंड जूलियट लिखा, मैकबेथ लिखा, हैमलेट लिखा, ओथेलो लिखा, और भी कई सारे उन्होंने ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड हिस्टोरिकल प्लेस लिखे। नाउ Shakespeare's plays were popular during his lifetime and continue to be performed and studied today. यानी कि शेक्सपियर के प्ले बहुत पॉपुलर होने लगे थे उनके अपनी लाइफ टाइम में, और आज भी वो परफॉर्म किए जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं। He is credited with contributing thousands of words and phrases to the English language, many of which are still in use today.
शेक्सपियर ने बहुत सारे यानी कि हज़ारों वर्ड्स और फ्रेसेस इंग्लिश लैंग्वेज को दिए, जिसका हम यूज़ आज भी अपनी लाइफ में करते हैं। He also wrote 154 sonnets which are considered some of the finest in the English language. उन्होंने तकरीबन 154 sonnets लिखे जो कि माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत फाइन उनकी क्रिएशन मानी जाती है। शेक्सपियर, अब हम उनकी बात करते हैं कि डेथ के बारे में, तो शेक्सपियर रिटायर टू स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन इन 1613। शेक्सपियर रिटायर हो गए थे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन से 1613 में, एंड डेड देयर 3 years लेटर, और 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी ऑन अप्रैल 23, 1616 में। His legacy as one of the greatest writers in the English language has endured for over 400 years. इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रेटेस्ट राइटर्स में वो एक तो थे ही, और जो उनकी विरासत, जो उनकी लेजेसी थे, उनको 400 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं शेक्सपियर को। आज भी उनकी वही पॉपुलैरिटी कायम है, आज भी हम वो उनके प्लेस पढ़ते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं हर जगह। एंड हिज वर्क्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड, परफॉर्म्ड एंड एन्जॉयड बाई पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स अगर हम इंग्लैंड जाएंगे, लंदन जाएंगे, आज भी उनके प्ले जो है परफॉर्म होते हैं, आज भी उन पे मूवीज़ बनाई जाती हैं बहुत सारी। और हमारे इंडिया में भी एक मूवी बनी थी जो कि ओमकारा जिसका नाम है, वो बनाई गई थी शेक्सपियर के पर। और आज भी हम स्कूल कॉलेज में उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी क्रिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, और आज भी इंजॉय की जाता है उनके वर्क्स को। अब आते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल प्लेज लिखे, ट्रेजेडी लिखी, कॉमेडी लिखी, तो ये यहाँ पर लिस्ट दी गई है हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में। टोटल उन्होंने 11 हिस्टोरिकल प्लेस लिखे। ये क्रोनोलॉजिकल वे में उनकी सारी डेट्स दी गई है, बहुत कंफर्म नहीं है डेट्स के बारे में, बट ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इनको इसी जो है डेट्स में लिखा गया। तो जैसे कि फर्स्ट है हेनरी 4 पार्ट 1, इसको 1596 से 1597 में लिखा गया। हेनरी 4 पार्ट 2, इसको 1597 से 1598 में लिखा गया। हेनरी 5 1599, ऐसे ही ये पूरी लिस्ट है हिस्टोरिकल प्लेस की। सो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। नाउ वी विल कम टू द शेक्सपियरियन कॉमेडी। तो शेक्सपियरियन कॉमेडी टोटल 16 शेक्सपियरियन कॉमेडीज़ यहाँ पर दी गई हैं जो मैंने यहाँ मेंशन की है। तो फर्स्ट आती है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, 1592 से 93 में लिखी गई थी। टेमिंग ऑफ द श्रू 1593 से 1594 में लिखी गई थी। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1594 से 1595 में लिखी गई थी। ऐसे क्रोनोलॉजिकल वे में आपको सारी डेट्स दी गई हैं, और ये सारी जो है कॉमेडीज़ हैं, इसको आप आसानी से जो है याद कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोज़ में हम सब इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है ट्रेजेडी। सभी इम्पॉर्टेंट है और सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि शेक्सपियर ने लिखा है, लेकिन ट्रेजेडीज़ का भी एक अपना रोल है। सो फर्स्ट आता है इसमें ट्रेजेडीज, टोटल ट्रेजेडीज़ 11 है। फर्स्ट है टाइटस एंड्रोनिकस, 1590 में लिखी गई थी। रोमियो एंड जूलियट जो कि बहुत फेमस है, हम सब ने सुनी है, 1595 में लिखी गई थी। जूलियस सीज़र हमने 12th में पढ़ते हुए आए हैं, पहले जूलियस सीज़र हुआ करता था, तो हमने वो 1599 में लिखी गई थी। हैमलेट जो कि ग्रेजुएशन में हम पढ़ते हैं, ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ, तो ये 1599 में 1601 में लिखा गया था हैमलेट। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा लिखी गई थी 1601 से 1602 में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे की वीडियो में हम इसको भी पढ़ने वाले हैं। तो दीज ऑल आर द ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर, एंड दीज ट्रेजेडीज आर वेरी पॉपुलर ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब हम आते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। शेक्सपियर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। So, William Shakespeare's public record disappeared after the birth of his twins in 1585। यानी कि विलियम शेक्सपियर का पब्लिक रिकॉर्ड जो है डिसअपियर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड मतलब गायब हो गए थे विलियम शेक्सपियर सडनली जब उनके जुड़वा बच्चों का बर्थ हुआ था 1585 में। Until his works began appearing on London stage in 1592 सॉरी। तो उनके वर्क्स स्टार्ट हो गए थे लंदन स्टेज में 1592 में, अपीयर होने लगे थे, परफॉर्मेंसेज होने लगी थी लंदन स्टेज में 1592 में। द पीरियड इन बिटवीन नोन एज शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स, यानी कि जो 1585 से 1592 के बीच का पीरियड था, तकरीबन 6 और 7 ईयर्स का जो पीरियड था, इसको शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर के
तौर पे कहा जाने लगा। बहुत से हिस्टोरियंस ने बोला है कि शेक्सपियर लॉस्ट ईयर्स, यानी कि शेक्सपियर गायब हो गए थे उस ड्यूरेशन में। सेकेंड पॉइंट है, देन इन 1592 ही सडनली टर्नड अप इन लंदन एज एन एक्टर एंड प्ले राइट। फिर क्या हुआ कि 1592 में अचानक से शेक्सपियर लंदन आ गए एक एक्टर के तौर पर, क्योंकि वो एक्टिंग भी करते थे अपने प्लेज में, और प्ले राइट के तौर पर, यानी कि एक ड्रामेटिस्ट या नाटककार के तौर पर भी। बट पुअर विलियम डिड नॉट हैव इट ईजी, लेकिन विलियम शेक्सपियर के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इतने सालों बाद आना स्टेज पर, सब चीज़ें फिर से शुरुआत करना, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। हिज जेलस राइवल्स नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, एक जेलस राइवल्स यानी कि एक ग्रुप था, राइवल्स जिसे हम बोलेंगे अपोजिशन के जो लोग थे, जिसको यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया। उन्होंने विलियम शेक्सपियर पर क्रिटिसाइज़ किया और उनके काम का मजाक उड़ाया। एक राइटर, यूनिवर्सिटी विट्स में से एक राइटर है जिनका नाम रॉबर्ट ग्रीन था, जो कि एलिजाबेथन एज के एक ड्रामेटिस्ट थे। इसके साथ ही साथ वो पैम्फलेटर भी थे, जो अपने नेगेटिव क्रिटिक्स के लिए जाने जाते थे कलिक्स पर। तो रॉबर्ट ग्रीन ने रेफर टू हिम एज एन अपस्टार्ट क्रो, विलियम शेक्सपियर को एक अपस्टार्ट क्रो कह के पुकारा। सो नाउ थर्ड पॉइंट इज, अब यूनिवर्सिटी विट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यूनिवर्सिटी विट्स रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ राइटर्स हु वर एक्टिव इन द लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरीज इन इंग्लैंड। यानी कि यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप था राइटर्स का जो एक्टिव रहा 16th सेंचुरी के आखिर में और 17th सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड में। ये बहुत एक्टिव ग्रुप था, एंड जो ये ग्रुप था वो एसोसिएटेड था यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट की थी वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। इस ग्रुप में कौन कौन थे, तो क्रिस्टोफर मार्लो थे इस ग्रुप में, यूनिवर्सिटी विट्स में थॉमस नैश थे, जॉर्ज पील थे, रॉबर्ट ग्रीन थे, जॉन लिली थे। नाउ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर स्टार्टेड अराउंड 1590। वही शेक्सपियर का लिटरेरी करियर स्टार्ट हुआ था 1590 के अराउंड। ही स्टार्टेड अर्निंग अ लिविंग एज एन एक्टर एंड अ प्ले राइट इन लंडन। उन्होंने इस टाइम से उन्होंने स्टार्ट कर दी थी अर्निंग, मतलब कमाना शुरू कर दिया था एक एक्टर और एक ड्रामेटिस्ट के तौर पर लंदन में। एंड पॉसिबली हैड सेवरल प्लेज प्रोड्यूस्ड, और उन्होंने बहुत से प्लेज जो है प्रोड्यूस किए, बहुत सारे प्लेज लिखे। 2 years later he became a leading member of the लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन। 2 साल के बाद क्या हुआ कि वो एक मेन मेंबर बन गए लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन, जो कि एक एक्टिंग कंपनी थी लंदन में। शेक्सपियर विद हिज कंपनी ऑल्सो बिल्ड द ग्लोब थिएटर इन 1599। शेक्सपियर ने अपनी कंपनी के साथ एक ग्लोब थिएटर भी मतलब बिल्ड कर दिया, बना दिया, उसका निर्माण किया 1599 में, जो कि टेम्स नदी पे बनाया था शेक्सपियर ने। हिज फेम स्टार्टेड विद इट, उनका जो पॉपुलैरिटी या उनका जो मशहूर जो होना स्टार्ट हो गए थे वो यहीं से स्टार्ट हो गए थे मशहूर होना। आफ्टर द क्राउनिंग ऑफ किंग जेम्स वन इन 1603 द कंपनी चेंज्ड इट्स नेम टू द किंग्स मैन, यानी कि किंग जेम्स वन की क्राउनिंग ताजपोशी के बाद इन 1603 में कंपनी ने अपना नाम चेंज कर दिया और उसका नाम किंग्स मैन हो गया। द ग्लोब वॉज एन ओपन एयर थिएटर, अब बात हो रही है यहाँ पर कि ग्लोब थिएटर 1599 में जो शेक्सपियर ने बनाया था उसी के बारे में। तो द ग्लोब वॉज एन ओपन एयर थिएटर दैट वेलकम्ड पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स टू वॉच परफॉर्मेंस, यानी कि ग्लोब थिएटर एक ओपन एयर थिएटर था, मतलब पैक्ड नहीं था, जैसे हम सिनेमा हॉल जाते हैं तो वो पैक रहता है, ऐसा नहीं था। ग्लोब थिएटर एक ओपन एयर थिएटर था, मीन्स वहाँ बारिश भी आ सकती थी, वहाँ धूप भी आ सकती थी, वहाँ पर ठंडी हवा सर्दी सब लगती थी लोगों को, बिकॉज वो एक ओपन एयर थिएटर था जिसमें सभी बैकग्राउंड्स के लोग परफॉर्मेंसेस देखने के लिए आ सकते थे। अगर आप गरीब हैं आप देखने आ सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मालदार हैं, वेल्दी फैमिली के आप, तो एक सिस्टम बना हुआ था कि जैसे कि जो गरीब लोग हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर बैठेंगे, जहाँ ना सिटी का अरेंजमेंट था, मतलब सिटिंग प्रोवाइड नहीं की जाती थी उनको, एंड दे वर सपोज टू द कोल्ड विंड एंड रेन दैट केम इन थ्रू द ओपन टॉप, यानी कि जो बारिश हवा ठंड जो भी थी उनके मतलब पास से होके गुजरती थी, उनके ऊपर ही आती थी, क्योंकि वो ओपन जो है बैठते थे। The higher level galleries were covered and had comfortable seats which were reserved for the wealthy। जो हायर लेवल गैलरीज जो थी वेल्दी फैमिली के लिए सीट्स पहले से रिजर्व हो जाती थी। उनकी जो गैलरीज थी वो बहुत कवर हुआ करती थी, कोई ओपन जैसे बारिश का आना ठंड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। कंफर्टेबल सीट्स थी उनकी
और बहुत लग्जरियस जैसे हम बोलेंगे सीट्स वगैरह प्रोवाइड करी जाती थी उनको। नाउ शेक्सपियर रिटायर्ड टू स्ट्रेटफोर्ड अ फ्यू इयर्स बिफोर हिज डेथ, यानी कि शेक्सपियर रिटायर हो गए थे स्ट्रेटफोर्ड से अपनी डेथ से कुछ साल पहले। आफ्टर 1606 से लेकर 1607 के बाद शेक्सपियर रॉट फ्यूअर प्लेज, मतलब 1606 से 1607 के बाद शेक्सपियर ने कुछ ही प्लेज लिखे। सम ऑफ हिज वर्क मे हैव बीन लॉस्ट ओवर टाइम, कुछ उनके प्लेज जो कुछ उनके ड्रामा थे वो उस टाइम के साथ लॉस हो गए, पता नहीं वो कहाँ गए, वो नहीं दिखे कहीं पर। एंड सम मे हैव बीन रिटन विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, और कुछ प्लेज जो थे वो दूसरों की मदद से लिखे जाने लगे। Shakespeare's plays had the royal seal of approval. Both Queen Elizabeth I and James VI of Scotland and one of England would often hire Shakespeare's company to come and perform at the royal court. यानी शेक्सपियर के प्ले को एक रॉयल सील यानी कि एक राजसी मुहर मिल चुकी थी और एक अप्रूवल रजामंदी मिल चुकी थी क्वीन एलिजाबेथ वन, जेम्स सिक्स स्कॉटलैंड के जो थे उनकी तरफ से और इंग्लैंड की तरफ से, कि शेक्सपियर की कंपनी यहाँ पर आए यानी कि रॉयल कोर्ट में आए और यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दे। तो शेक्सपियर के लिए इट वॉज एन ऑनर फॉर हिम, ये बहुत ऑनर की बात थी कि उनकी कंपनी को, उनके प्लेस को रॉयल कोर्ट में परफॉर्मेंस के लिए कहा गया। सो प्लेज इन शेक्सपियर्स टाइम वर डिफरेंट टू द वंस वी हैव टुडे। शेक्सपियर के टाइम में प्ले जो थे वो डिफरेंट हुआ करते थे आज के टाइम से। देयर वर नो फीमेल कैरेक्टर्स, वुमेन्स पार्ट्स वर प्लेड बाय मैन, यानी कि उस टाइम पर फीमेल एक्टर्स नहीं हुआ करती थी, जो वुमेन का रोल प्ले किया जाता था वो मेंस के थ्रू किया जाता था। मेंस जो थे वो मेंस और वुमेन्स दोनों का रोल प्ले करते थे। And audiences could be very rowdy. They would shout, boo and even throw food at the actors they did not like. और उस टाइम पे ऑडियंस जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हुआ करती थी, एग्रेसिव हुआ करती थी। अगर उनको कोई एक्टर पसंद नहीं आ रहा है या उसकी एक्टिंग पसंद नहीं आ रही है या उन्हें विलन पसंद नहीं आ रहा है तो वो बहुत गुस्सा हो जाया करती थी। ऑडियंस उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया करती थी और उन पर खाना फेंक दिया करती थी, यानी कि एग्स फेंक दिए या टोमेटोज़ फेंक दिया करती थी। तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें हुआ करती थी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई वीडियो, एंड इफ़ you like this video, please subscribe my channel. Stay tuned for the next video. Till then, bye bye.